जेम्स वेब टेलीस्कोप पूरी दुनिया आज के समय इसके बारे में बात कर रही है। हर जगह आप देखोगे जेम्स वेब टेलीस्कोप पे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही एक्सपेंसिव टेलीस्कोप है और अब तक ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाया गया मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है। इसकी जो टोटल कॉस्ट है ये है $10 बिलियन, मतलब रफली आप कह सकते हैं 75,000 करोड़ इंडियन रुपीज। और उम्मीद यहां पर यह की जा रही है कि बिग बैंग का जो रहस्य है, अभी के लिए जो थ्योरी ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि पूरा यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था बिग बैंग से, उसका जो रहस्य है, पहली लाइट कैसे सामने आई थी, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में साइंटिस्ट मान रहे हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का बहुत ही क्रिटिकल रोल होने वाला है। और अच्छी बात यह है कि यह स्पेस टेलीस्कोप फ्रांस की कंपनी एरियन स्पेस ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है अंतरिक्ष में। तो डिस्कस करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इनमें से किस कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था पहला अल्ट्रा वायलेट स्पेस टेलीस्कोप। ये है आपकी ऑप्शन, यूएसए, जापान, फ्रांस या फिर यूएसएसआर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना जो ये आइडिया है कि अंतरिक्ष में टेलीस्कोप लॉन्च करने चाहिए और वहां से हम ब्रह्मांड को प्रॉपरली स्टडी कर पाएंगे, ये सबसे पहले रखा था जर्मन साइंटिस्ट हरमन ओबेर्थ ने। हरमन वैसे आप अगर देखें तो नाजी जर्मनी के लिए काम करते थे। इन्होंने हिटलर के लिए कई रॉकेट बनाए, जिन रॉकेट्स ने यूके में काफ़ी बॉम्बिंग करी थी, मगर बाद में चुपके से यूएसए की साइड चले गए और यूएसए ने इनकी सारी जो पुरानी हिस्ट्री थी सब वाइट वॉश कर दी। और आज के समय हरमन ओबेर्थ को यूएस में माना जाता है एक हीरो। खैर, इन्होंने 1923 में एक किताब लिखी थी, द रॉकेट इनटू प्लैनेटरी स्पेस। और इस किताब में इन्होंने बताया था कि अगर हम अंतरिक्ष में एक स्पेस टेलीस्कोप प्लेस कर देते हैं तो हम गामा रेस, एक्स रेस और अल्ट्रा वायलेट रेस जो ब्लॉक कर देता है हमारा एटमॉस्फेयर, उसके बियॉन्ड देख पाएंगे। क्योंकि देखो, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स को बचाता है, मगर एक तरीके से यूनिवर्स के बारे में जो हमको इवेंचुअली जानना है उसको भी डिस्कवर करने से रोकता है हमारा एटमॉस्फेयर। क्योंकि जो भी गामा, एक्स रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस है, जिनको स्टडी करके हम जान सकते हैं ब्लैक होल्स के बारे में, अर्ली लाइट के बारे में, दूर कहीं पर अगर मान लो दो स्टार है ये आपस में टकरा रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट होता है उसके बारे में। तो हमको अपने एटमॉस्फेयर के बाहर जाना होगा और एक टेलीस्कोप अंतरिक्ष में प्लेस करना होगा, तभी हम यूनिवर्स को प्रॉपरली स्टडी कर पाएंगे। और जो ये 1923 का आइडिया है, ये आज भी आप अगर देखो हमको इंस्पायर कर रहा है। ह्यूमन बींग्स ने धीरे धीरे स्पेस टेलीस्कोप्स लॉन्च करने स्टार्ट किए और स्पेस टेलीस्कोप्स वेरियस टाइप्स के होते हैं। कुछ स्पेस टेलीस्कोप होते हैं जो सिर्फ फोकस करते हैं गामा रे पर, कुछ सिर्फ एक्सरे वाले होते हैं, कुछ फोकस करते हैं सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रेस पर। उसके अलावा विजिबल लाइट के भी होते हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो टेलीस्कोप भी आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने भी एक स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च कर रखा है, एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च कर रखी है एस्ट्रोसैट के नाम से। एस्ट्रोसैट हमने लॉन्च करी थी 2015 में और जिन वेवलेंथ्स को स्टडी करती है ये है फार अल्ट्रा वायलेट और हार्ड एक्स रेस को। और एस्ट्रोसैट की सफलता को देखकर इसरो ने यह भी डिसाइड किया है कि बहुत ही जल्द हम एस्ट्रोसैट 2 भी लॉन्च करेंगे। अब यहां पर आप कहोगे अच्छा, तो एस्ट्रोसैट ने कोई बड़ी डिस्कवरी करी है अंतरिक्ष में? तो हाँ, बिल्कुल। कई जो अर्लीस्ट नोन गैलेक्सीज थी जो आज के समय दुनिया को पता है, इनकी डिस्कवरी एस्ट्रोसैट ने ही करी है। मगर मैं ये कहूंगा जिस तरीके से जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है वो बहुत ही सुंदर इमेजेस आपके सामने रखता है, नेब्यूला की, दूर की गैलेक्सीज की। आपने काफी बार देखा होगा, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल इमेजेस लेता है हबल स्पेस टेलीस्कोप। ऐसी इमेजेस एस्ट्रोसैट नहीं ले पाता क्योंकि पहली बात तो इसका काम काफी डिफरेंट है। एस्ट्रोसैट प्राइमरली फोकस करता है ब्लैक होल्स पर। दूसरी बात फिर यह भी है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप का जो बजट है वो भी बहुत 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 ज़्यादा है कंपेयर टू इंडियाज एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट देखिए हमने लॉन्च कर दी थी 180 करोड़ में, इसको बनाने की टोटल कॉस्ट थी। और टोटल जो ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह सब आप अगर ऐड कर दो तो 250 करोड़ में हमारा सारा काम यहाँ पर हो गया था। हबल स्पेस टेलीस्कोप की अगर हम बात करें तो 1990 में इसको लॉन्च किया गया था और इसकी जो टोटल कॉस्ट बताई जाती है ये है करीब $11 बिलियन से लेकर $15 बिलियन। तो कई एस्टिमेट्स के हिसाब से 1 लाख करोड़ का खर्चा यहां पर हुआ है। उसके अलावा आप अगर देखो तो हबल स्पेस टेलीस्कोप अपने आप में एक मॉन्स्टर है साइज के हिसाब से, क्योंकि इसका जो टोटल वेट है 12,000 kg है। पिछले 31 साल से अंतरिक्ष में लगातार ये वेरियस गैलेक्सीज को डिस्कवर कर रहा है, ह्यूमन बींग्स को बता रहा है कि स्पेस दिखता कैसे है,
कई लाइट ईयर्स दूर क्या दृश्य बन रहा है। और इतने भारी भरकम स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने के लिए नासा को डिस्कवरी स्पेस शटल भी बनाना पड़ा था। यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से अंतरिक्ष में पहुंचाया गया था हबल स्पेस टेलीस्कोप। उसके अलावा आप अगर देखें तो जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है इसमें सिर्फ नासा का रोल नहीं है, यहाँ पर जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, दुनिया भर के कंट्रीज आ जाते हैं, ये सब भी यहाँ पर इन्वॉल्व थी। मगर अब क्या हो गया है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप थोड़ा सा हो गया है आउटडेटेड, क्योंकि 31 साल पहले इसको लॉन्च किया था और मोस्ट प्रॉब्ली जो इसकी रिटायरमेंट की एज है ये भी करीब आ रही है। बताया जा रहा है कि 2030-40 के आसपास तक इसका कुछ खास यूज रहेगा नहीं। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप को रिप्लेस करने के लिए साइंटिस्ट जो है नासा के, यूरोप के, इन्होंने ये सोचा कि एक नया टेलीस्कोप लॉन्च करना होगा। ये होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये सक्सेसर होगा हबल स्पेस टेलीस्कोप का और ये अपने आप में बहुत ही डिफरेंट टेलीस्कोप है। इसका काम करने का तरीका काफी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये इसकी इमेज है। जो इसका वेट है एक्चुअली हबल स्पेस टेलीस्कोप से काफी कम है, मगर तब भी नासा ने खुद इसको लॉन्च नहीं किया। इसको लॉन्च करने की जो जिम्मेदारी है ये दी गई फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस को। आपने एरियन स्पेस के बारे में काफी बार सुना होगा। इसरो की भी जो बहुत ज्यादा भारी भरकम सैटेलाइट्स होती है जिनका वेट काफी बार 3000 केजी से भी ऊपर पहुंच जाता है, तो वहां पर इसरो भी सीधा फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस के पास जाता है। इनको कहता है कि लॉन्च करिए ये भारी भरकम सैटेलाइट। दुनिया भर में आप कह लीजिए जो बहुत ही हैवी ड्यूटी सैटेलाइट्स हैं, टेलीस्कोप्स हैं, वो एरियन स्पेस ही लॉन्च करता है। और ये लॉन्च करते भी कहां से हैं? देखो यहाँ पर आप देख पाओगे एक आपको रीजन दिखेगा ग्याना के नाम से। ये एक्चुअली फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। ओवरसीज टेरिटरी आप मान लीजिए एक सॉफ्ट टर्म होती है कॉलोनी बोलने के लिए। तो आज भी ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये फ्रांस की कॉलोनी है। तो फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस काफी बार क्या करती है, जो भी पेलोड इनको लॉन्च करना होता है ये पहुंचाती है पहले यहाँ पर साउथ अमेरिका में और यहाँ से उसको लॉन्च किया जाता है, क्योंकि ये इक्वेटर के भी बहुत ज्यादा करीब है तो लॉन्च करने में काफी आसानी भी आती है। और जहां पर हबल टेलीस्कोप में सिर्फ यूएसए और यूरोप इन्वॉल्व था, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है यहाँ पर तो देखिए कनाडा भी आ चुका है। यहाँ पर नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी तो इन्वॉल्व है ही, कनाडा ने भी यहाँ पर फंडिंग दी है, तभी जाकर ये 75,000 करोड़ का भारी भरकम टेलीस्कोप तैयार हो चुका है, जो हमको बताएगा यूनिवर्स के अर्लीस्ट मिस्ट्रीज के बारे में। यहाँ पर आप देख पाओगे ये सब पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में। जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड, यूएसए, यूके, स्वीडन। अब ये सब देख के मेरे माइंड में काफी बार क्वेश्चन आता है कि अगर चाइना में शी जिनपिंग जैसे लीडर ना होते और चाइना इतना अग्रेसिव ना होता, आप सोच कर देखिए जो ब्रिक्स देश हैं वो भी अपना फंड इकट्ठा करके एक स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च कर सकते थे। इवन मैं कहूंगा जो एससीओ कंट्रीज हैं, शंघाई कॉर्पोरेशन की जो कंट्रीज हैं, ये सब भी इकट्ठा होकर लॉन्च कर सकती थी स्पेस टेलीस्कोप। मगर अगेन सैड बात यह है कि एशिया में डिविजन्स बहुत ज्यादा है, कंट्रीज ने एक दूसरे पर बंदूक रखी हुई है। वेराज जो ये वेस्टर्न कंट्रीज आप अगर देखो आपस में इनकी कॉपरेशन आप देखिए, चाहे स्पेस हो, मेडिसिन हो, कितना कॉपरेशन करते हैं और इनके जो सिटीजन्स हैं कितनी अच्छी लाइफ बताते हैं ना। यहाँ पर आप पूछेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा ताकतवर कैसे है? आप ये जो आर्टिकल देखते हैं काफी बार कि 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन हबल टेलीस्कोप। इस ये कहने का रीजन क्या है? देखो रीजन ये है कि जहां पर हबल टेलीस्कोप फोकस करता था अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, नियर विजिबल, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा पर, जेम्स वेब टेलीस्कोप फोकस करेगा हाई रेड शिफ्ट ऑब्जेक्ट्स पर। ये ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो इतनी पुरानी हैं कि हबल टेलीस्कोप अपने सेंसर से अपनी जो इनके पास इक्विपमेंट है उससे डिटेक्ट कर ही नहीं सकता। ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा डिस्टेंट है हबल टेलीस्कोप के लिए। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप यहाँ पर जो कई प्राचीन लाइट है, बिल्कुल। अब यहाँ पर आप कहोगे प्राचीन लाइट का क्या मतलब होता है? जब ब्रह्मांड बनाया गया था बिग बैंग के टाइम में, तब उस प्रोसेस के बाद जब पहली रोशनी की किरणें निकली थी वो आज भी एग्जिस्ट करती है। देखिए उसके अंश माना जा रहा है कि आज भी एग्जिस्ट करते हैं, तो उसी को ढूंढा जा रहा है और उससे हम एक्चुअली लोकेट कर पाएंगे कि यूनिवर्स की शुरुआत हुई कहाँ पर थी। और उससे हमको ये भी समझ में आएगा कि यूनिवर्स एक्सपैंड क्यों कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। बेसिकली हमें अपने एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को काफी बार एक टाइम मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये टेलीस्कोप लिटरली हमको यूनिवर्स के स्टार्टिंग का जो टाइम है उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज गेन करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा जो बनावट है इस जेम्स वेब टेलीस्कोप की ये बहुत ही स्पेशल है। ये जो आप मिरर्स देख रहे हो इस टेलीस्कोप के, यहाँ पे आप देख पाओगे येलो सी एक प्लेट है, ये गोल्ड की बनी है। दिस इज प्योर गोल्ड। अब ये मत समझ लेना यहाँ पर कि तभी इसकी कॉस्ट $10 बिलियन की है। इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का तो यहाँ पर गोल्ड ही डाल दिया है। देखिए गोल्ड की प्लेटिंग हो रखी है यहाँ पर।
मगर गोल्ड प्लेटिंग बहुत ही ज्यादा थिन है, नहीं तो ऑब्वियसली इस टेलीस्कोप का इतना कुछ खास यूज हम कर नहीं पाते। तो बहुत ही ज्यादा थिन यहाँ पर गोल्ड की लेयरिंग कर रखी है, और इसका रीजन भी ये है क्योंकि गोल्ड रिफ्लेक्ट करता है 99% ऑफ इंफ्रारेड लाइट दैट इट एनकाउंटर्स। सिल्वर आप अगर देखो 95% करता है, एल्यूमिनियम 85% करता है। तो एक बार को यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज चाहते तो सिल्वर का यूज़ भी कर सकते थे, मगर सिंस बहुत ज़्यादा समर्थवान देश है, उन्होंने कहा कि गोल्ड यूज़ करो, और गोल्ड भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रफली जो गोल्ड का यहाँ पर यूज़ हुआ है कोटिंग में, ये 50-60 ग्राम के आसपास का है। जी हाँ, 50-60 ग्राम गोल्ड को ही इन्होंने इतना ज़्यादा पतले तरीके से बनाया है कि यहाँ पर जो मिरर्स हैं इनको प्रॉपरली कोट कर दिया गया है। अब एक प्रश्न यहाँ पर आपका ये भी आएगा, इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप ही क्यों है, कुछ और नाम क्यों नहीं रखा? देखिए, ये नाम रखा गया है जेम्स ई वेब के ऑनर में। जेम्स ई वेब एक पायोनियरिंग साइंटिस्ट थे नासा के आपको पता होगा एडमिनिस्ट्रेटर, जो अर्ली टाइम में थे, कोल्ड वॉर के टाइम में, जब यूएसएसआर के साथ यूएसए की चल रही थी स्पेस रेस, उस वक्त जो इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने बहुत ही क्रिटिकल रोल निभाया था ताकि नासा यूएसएसआर की स्पेस एजेंसी को बीट कर पाए। तो जेम्स ई वेब के अंडर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स है ये स्टार्ट हुए। अपोलो प्रोग्राम को इन्होंने काफी प्रमोट किया। बताया जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बाकी जो बज एल्ड्रिन मून की धरती पर पहुंचे, उसकी फाउंडेशन जेम्स ई वेब ने ही रख दी थी। और जेम्स ई वेब एक्चुअली काफी बार सीआईए के साथ मिलकर काम करते थे। सीआईए जासूसी करती थी यूएसएसआर पे कि यूएसएसआर क्या कर रहा है, ये किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जेम्स ई वेब को जानकारी मिलती थी, तो उसके बाद वो यूएसए की सरकार से ज्यादा फंडिंग उठाकर एक ज्यादा एडवांस्ड वर्जन बनाते थे उसी सेम प्रोजेक्ट का। तो आप कह लीजिए यूएसए ने जो स्पेस रेस जीती थी यूएसएसआर के अगेंस्ट, उसमें जेम्स ई वेब का क्रिटिकल रोल है। और इन्हीं के सम्मान में आज के समय जो दुनिया का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है वो लॉन्च कर दिया जा चुका है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से किस कंट्री ने लॉन्च किया था पहली स्पेस अल्ट्रा वायलेट टेलीस्कोप को? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, यूएसए, और इसका नाम था ऑर्बिटिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी 2। जो इसका फर्स्ट वर्जन था ये फेल हो गया था, सेकेंड वर्जन सक्सेसफुल रहा, और इसका नाम यूएसए की मीडिया ने रखा था स्टार गेजर। ये आप कह सकते हैं पहला मेजर स्पेस टेलीस्कोप था। इट वॉज बिल्ड बाय यूएसए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की प्रॉपरली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर आप मान लो कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल बाद आराम से आपको प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये प्रॉपरली आपकी फाउंडेशन बिल्ड कर देगा फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड दी ऑप्शनल कोर्स। ऑप्शनल कोर्स आपकी चॉइस का होगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू चूज। तो यहाँ पर जो प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर डालिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल फॉल वंस यू यूज द कोड PD10। सो यूज द कोड एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।